नमस्कार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आपको सुखी और स्वस्थ रखें। उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज का हमारा विषय है भगवद गीता का अध्याय 8 की ओर एक गहरी यात्रा। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में खड़े अर्जुन के भीतर अब केवल युद्ध का प्रश्न नहीं रह गया। उनके मन में जीवन, आत्मा, मृत्यु और परम सत्य को जानने की जिज्ञासा और भी गहरी हो चुकी है। भगवद गीता के पहले 7 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने साधना और परम सत्य को समझने के अनेक मार्गों को स्पष्ट किया। प्रथम अध्याय में हमने अर्जुन का मोह और भ्रम सामने आया जब वे अपनी ही स्वजनों को युद्धभूमि में देखकर विचलित हो गए। अध्याय 2 में आत्मा के शाश्वत और अविनाशी स्वरूप का ज्ञान प्रकट हुआ, जहाँ जीवन के वास्तविक दर्शन को समझाया गया। अध्याय 3 में कर्मयोग का मार्ग बताया गया, कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन से कैसे मुक्त रह सकता है। अध्याय 4 में ज्ञान योग और भगवान के देव अवतार का रहस्य समझाया गया, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए वे समय समय पर अवतार लेते हैं। अध्याय 5 में यह स्पष्ट हुआ कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए अहंकार और आसक्ति का त्याग करना है। अध्याय 6 में ध्यान योग के माध्यम से मन को स्थिर करने और योग के जीवन का मार्ग बताया गया। अध्याय 7 में श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से ये बताया कि परमात्मा ही सृष्टि का मूल है, प्रकृति और जीव दोनों उन्हीं की शक्ति हैं और सच्चा ज्ञान वही है जिसमें मनुष्य भगवान को हर जगह अनुभव करना सीख ले। और अंत में उन्होंने अध्याय 7 में एक महान सत्य प्रकट किया, वासुदेव सर्वम, अर्थात अंततः सब कुछ उसी परमात्मा का ही स्वरूप है। यह ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक और गहरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह जानना चाहते हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, कर्म का गहरा अर्थ क्या है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना के साथ क्या होता है। क्या मृत्यु केवल अंत है या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत है? और यदि मनुष्य अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करे तो क्या वह वास्तव में परम सत्य को प्राप्त कर सकता है? इन गहरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता के एक अत्यंत रहस्यमय अध्याय का आरंभ करते हैं। वहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के उस अंतिम क्षण में मनुष्य के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा का अंत हो जाता है या फिर किसी और यात्रा पर निकल जाती है? और अगर अंतिम क्षण में हम भगवान को याद करें तो क्या वास्तव में मोक्ष मिल सकता है? हमें 8वां अध्याय बताता है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने का रहस्य क्या है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। अर्जुन के गहरे प्रश्न। जब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में वासुदेव सर्वम का महान सत्य बताया तो अर्जुन के मन में कई गहरे प्रश्न उत्पन्न। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? और इतना ही नहीं, अर्जुन आगे पूछते हैं अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मृत्यु के बाद मनुष्य आपको कैसे याद कर सकता है? मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे याद कर सकता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं है, ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाते हैं, ब्रह्म वह परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे ही अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। यह ब्रह्म ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी समाप्त होता है। यह शाश्वत है, वह अनंत है। पूरी सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। अध्यात्म का अर्थ। अब भगवान बताते हैं अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप। हम केवल शरीर नहीं है, हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा वही रहती है। आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है और जब मनुष्य सत्य को समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्म का अर्थ बताते हैं। कर्म केवल वह नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं, कर्म वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि निरंतर चलती रहती है। प्रकृति का हर परिवर्तन कर्म का ही परिणाम है। बीज का वृक्ष बनना, नदी का बहना और मनुष्य का जीवन सब कर्म के नियम से संचालित होते हैं। अधिभूत का अर्थ, भगवान आगे कहते हैं, यह जो नश्वर संसार है यह अधिभूत कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनसे बने सभी शरीर समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अधिभूत कहा जाता है। इसके बाद भगवान आदिदेव का अर्थ बताते हैं। आदिदेव यह दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का प्रकाश देना और ग्रहों का अपने मार्ग पर चलना, यह सब उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। ब्रह्मांड केवल पदार्थ से नहीं बना है पार्थ, इसके पीछे एक दिव्य चेतना कार्य कर रही है। अब भगवान सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। अधियज्ञ स्वयं भगवान ही है। हर यज्ञ, हर प्रार्थना, हर भक्ति अंततः उसी परमात्मा तक पहुँचती है। और भगवान कहते हैं, मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। पार्थ, जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से भक्ति करता है तो वह मुझे ही प्राप्त करता है।
अब भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं, मनुष्य मृत्यु के समय जिसका स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। अगर मनुष्य संसार के विषयों को याद करता है तो वह पुनः संसार में जन्म लेता है, लेकिन यदि वह भगवान का स्मरण करता है तो वह परम सत्य को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन भी करते रहो। भगवान यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यह नहीं है कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भगवान को याद रखना, कर्तव्य भी निभाना और भक्ति भी करना। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका जीवन संतुलित हो जाता है। तो अब तक हमने जाना ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है और आदि यज्ञ क्या है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आध्यात्मिक जीवन की नींव है। जब मनुष्य इनको समझ लेता है तो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य को समझने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। ये नियम बहुत गहरा है, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य वही याद करता है जिससे वह जीवन भर जुड़ा रहा। अगर किसी के मन में केवल धन में लगा रहा तो अंतिम समय में वही स्मरण होगा। अगर किसी के मन संसार के सुखों में लगा रहा तो वही उसकी चेतना में होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है तो अंतिम क्षण में भी वही स्मरण होगा, और वही स्मरण अगली यात्रा तय करेगा। निरंतर स्मरण का महत्व, इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्य का भी पालन करते रहो। यह गीता का अद्भुत संतुलन है। यहाँ भगवान संसार छोड़ने की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कर्तव्य भी करो और मन को भगवान में भी स्थिर रखो। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। पार्थ, भगवान आगे बताते हैं, योगी अपने मन को नियंत्रित करता है, वह इंद्रियों को शांत करता है, वह मन को स्थिर करता है और फिर ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को भगवान में स्थापित करता है। ऐसा योगी मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर रहता है और उसी स्थिर चेतना में वह भगवान का स्मरण करता है। भगवान श्री कृष्ण उस परम पुरुष का वर्णन करते हैं जिसका ध्यान योगी करता है। वह परम पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सर्वव्यापी है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। वह सबका पालन करने वाला है, उसका तेज सूर्य के समान प्रकाशमान है और वह अज्ञान के अंधकार से परे है। जब योगी उस परम पुरुष का ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिव्य चेतना में विलीन होने लगता है। अब भगवान एक अत्यंत रहस्यमयी साधना बताते हैं। योगी मृत्यु के समय अपने प्राणों को नियंत्रित करता है, वह मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राण के सिर के मध्य में ले जाता है। इस अवस्था में भगवान का स्मरण करता है और फिर वह परम सत्य को प्राप्त होता है। यह साधना बहुत ऊंची अवस्था की है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत सरल है, मन को भगवान में स्थिर करना। पार्थ, भगवान आगे बताते हैं, जो योगी मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, वह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ये वही कंपन है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। जब मनुष्य श्रद्धा से ओम का स्मरण करता है तो उसकी चेतना ऊंची होने लगती है और धीरे धीरे वह परम सत्य के निकट पहुंचने लगता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर भक्ति करता है और उसका मन भगवान में स्थिर रहता है, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत निकट होता है, क्योंकि उसका मन संसार में नहीं बल्कि भगवान में लगा होता है। भगवान फिर एक गहरा सत्य बताते हैं, यह संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है। मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन यह अंत नहीं है पार्थ, यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत। जब तक मनुष्य परम सत्य को प्राप्त नहीं करता तब तक वह चक्र चलता रहता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है, वह मेरा परम धाम को प्राप्त करता है और वहाँ पहुँचकर उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं, महान योगी और ज्ञानी इस सत्य को समझते हैं। वे जानते हैं कि संसार अस्थायी है, इसीलिए वे अपने जीवन में परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। उनकी भक्ति, उनका ध्यान, उनका ज्ञान उन्हें धीरे धीरे परमात्मा के निकट ले जाता है। तो अब तक हमने ये समझा, मृत्यु के समय स्मरण का महत्व, निरंतर भगवान को याद करने की साधना, योग और ध्यान का मार्ग, ओम का दिव्य रहस्य, परम धाम की प्राप्ति। इन शिक्षाओं का मूल संदेश है, जीवन को इस तरह जियो कि अंतिम क्षण में भी मन भगवान में ही स्थिर रहे। लेकिन अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक और अद्भुत रहस्य बताते हैं, समय का रहस्य। यह रहस्य इतना विशाल है कि इसे समझकर मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की विशालता को अनुभव कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, लेकिन ब्रह्मांड का समय हमारी कल्पना से भी अधिक विशाल है। भगवान बताते हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है। जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तब सृष्टि प्रकट होती है, और जब उनका दिन समाप्त होता है तो पूरी सृष्टि पुनः
अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। इस प्रकार सृष्टि बार बार प्रकट होती है और फिर विलीन हो जाती है। सृष्टि का चक्र भगवान बताते हैं ये संसार स्थायी नहीं है, यह एक चक्र में चलता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, जीव जन्म लेते हैं और समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर एक नया चक्र शुरू होता है। यह प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। अव्यक्त और व्यक्त भगवान कहते हैं जब सृष्टि प्रकट होती है तो सब कुछ व्यक्त रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब सृष्टि समाप्त होती है तो सब कुछ अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। पार्थ यह अव्यक्त अवस्था प्रकृति की सूक्ष्म स्थिति है, वहीं से फिर एक नई सृष्टि जन्म लेती है, एक और गहरा सत्य। लेकिन भगवान यहाँ एक और अद्भुत सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि इस व्यक्त और अव्यक्त संसार से भी परे एक और दिव्य वास्तविकता है, वह है परम धाम। वह स्थान कभी नष्ट नहीं होता, वह शाश्वत है। जब कोई आत्मा उस परम धाम को प्राप्त कर लेती है तो उसे फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। भगवान बताते हैं वह परम धाम परम पुरुष का निवास स्थान है, वही परम पुरुष पूरे ब्रह्मांड का आधार है। सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। जब मनुष्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है तो उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस परम धाम को प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन नहीं है, उसका सबसे सरल मार्ग है भक्ति। जब मनुष्य सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और फिर वह एक दिन में परम सत्य का अनुभव करने लगता है। महान योगियों का लक्ष्य, महान योगी और संत इस सत्य को समझते हैं। वे जानते हैं कि संसार अस्थायी है, इसलिए अपना जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। उनकी साधना, उनका ध्यान और उनकी भक्ति उन्हें धीरे धीरे परम धाम की ओर ले जाती है। भगवान यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। संसार बुरा नहीं है, लेकिन यह स्थायी भी नहीं है। यह एक विद्यालय की तरह है जहाँ आत्मा सीखने आती है, जहाँ मनुष्य अनुभव प्राप्त करता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी होती है, वह अनेक जन्मों से गुजरती है। हर जन्म में वह कुछ नया सीखती है और एक दिन जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है तब वह परम सत्य को प्राप्त कर लेती है। तो अब इस वाले भाग में हमने जाना ब्रह्मा का एक दिन कितना विशाल होता है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, व्यक्त और अव्यक्त का रहस्य, परम धाम का अस्तित्व, भक्ति का मार्ग। इन शिक्षाओं का संदेश है संसार अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है और परम सत्य की खोज मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भगवान बताते हैं आत्मा के लिए दो मार्ग होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा किन मार्गों से यात्रा करती है, इसमें भगवान बताते हैं आत्मा के लिए दो मार्ग होते हैं। पहला पार्थ प्रकाश का मार्ग, दूसरा है अंधकार का मार्ग। इन दोनों मार्गों का ज्ञान आध्यात्मिक जीवन को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का भगवान कहते हैं जो योगी ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और जो मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करते हैं वे प्रकाश के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग को देवयान भी कहा जाता है। इस मार्ग से जाने वाली आत्माएं धीरे धीरे उच्च लोगों को पार करती हुई अंततः परम धाम तक पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर उन्हें फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। अंधकार का मार्ग, लेकिन भगवान बताते हैं दूसरा मार्ग भी है, यह है अंधकार का मार्ग। इस मार्ग से जाने वाली आत्माएं पुनः संसार के चक्र में लौट आती हैं, वे फिर से जन्म लेती हैं और जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या इन मार्गों का अर्थ केवल मृत्यु के समय से जुड़ा है? भगवान बताते हैं नहीं, ये मार्ग केवल मृत्यु के समय तय नहीं होते, ये मार्ग पूरे जीवन के कर्म और चेतना से बनते हैं। बात जिसका जीवन ज्ञान और भक्ति से भरा होता है उसका मार्ग प्रकाश की ओर होता है, उसका जीवन मोह और अज्ञान से भरा होता है उसका मार्ग पुनः संसार की ओर होता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों के ज्ञान को समझ लेता है वह भ्रमित नहीं होता, वह जानता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, वह अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, इसीलिए हर समय योग में स्थित रहो। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, योग का अर्थ है मन को भगवान से जोड़ना। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। भगवान बताते हैं परम सत्य को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, लेकिन इन सब में सबसे सरल मार्ग है भक्ति। जब मनुष्य सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है तो वे धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। भगवान एक और अद्भुत बात बताते हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, तपस्या ये सब पुण्य देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गीता के इस ज्ञान को समझ लेता है वह इन सब पुण्यों से भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे सीधे परम सत्य का ज्ञान मिल जाता है। अब हम अध्याय 8 का अंतिम संदेश को समझते हैं। इस प्रकार भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हमें कई महान सत्य सिखाता है। यह अध्याय बताता है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के समय स्मरण का महत्व, सृष्टि का विशाल समय चक्र, परम धाम का अस्तित्व और 2 दिव्य मार्गों का रहस्य। इन सभी शिक्षाओं का अंतिम संदेश है मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए इसमें
उसका मन और हर समय परमात्मा की ओर लगा रहे। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसका हर कर्म एक साधना बन जाता है और धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त करता है। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान सुनकर अर्जुन और भी गहराई से समझने लगते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और यही ज्ञान आज भी मानवता को मार्ग दिखाता है। भगवान बताते हैं इसमें आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, संसार जन्म और मृत्यु का एक ही चक्र है, और मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे एक साधना बन जाता है और फिर एक दिन में परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के वास्तविक और समझ आती है। यदि आपको भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस ज्ञान को आगे भी सुनते रहिए और दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा मित्रों।